खुशबू की बात करते हैं। जी जी। खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए। वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर। एक और बारी बहुत है क्योंकि टॉपिक ये है कि खुशबू तंग कर रही है। अच्छा। किसको तंग कर रही है, ये हमारा आज का मौजूद है। शौक सबको है खुशबू। इस शेर में शायर कहते हैं कि खुशबू हमें बड़ी पसंद है, लेकिन जाहिर है वो हवा में चली जाती है, हवा से हमारे अंदर चली जाती है, फिर हमें डिफरेंट एलर्जीज कर देती है। क्या मैंने सही तशरीह? आप नहीं, तशरीह आपने हमारे मौजू के हिसाब से ठीक की है। अच्छा। उस शेर में शायर ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ओदे तो ना पातू, ये हमारी अपनी सोच है। बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, सभी बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिनको एलर्जी होती है। और किस चीज से? खुशबू से, फ्रेग्रेंस से। वो चाहे परफ्यूम है, वो चाहे कोई और खुशबू है, चाहे आप एयर फ्रेशनर्स आप घर में कर रहे हो या कोई भी सफाई के लिए आपने ऐसा महलूल इस्तेमाल किया है जिसमें कि खुशबू है, तो बच्चों को एलर्जी होती है। फौरन से कफ, स्नीज एंड एवरीथिंग। महलूल इस्तेमाल किया, वाह, शायरी का असर हो गया साथ साथ। ठीक है जी। आपकी जो एलर्जी का मौजू है इस पे बात करें। हमें ज्वाइन कर डॉक्टर रूबिया उस्मान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। ये खुशबू किसको तंग करती है? तो जो लोग एलर्जी प्रोन होते हैं, देयर आर सर्टेन पीपल जिनको एटोपी होती है। एक चीज़ एटोपी का मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एलर्जेंस हैं, एलर्जी प्रोन है आप। ये एस्थमेटिक्स होते हैं बहुत कॉमनली। वो लोग जिनको एक्जिमा होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। वो लोग जिनको स्किन काफ़ी सेंसिटिव हम कंसिडर करते हैं कि जी इन्हें कुछ भी लगाएं, कुछ भी पहनाएं, एकदम कुछ हो जाता है, सो दे विल रिएक्ट मोर टू परफ्यूम्स। उनका हमेशा जो है कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आम पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कुछ एलर्जीज हमारी ऐसी भी होती हैं, खासतौर पे हेयर डाई वाली, जो टाइम के साथ साथ बढ़ती भी हैं। तो आपका फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है वो फट के आपको रिएक्शन नहीं कराता, आप बड़े रियोश्योर हो जाते हैं, देन यू कीप डाइंग योर हेयर, एंड देन जब आप डॉक्टर के पास आते हैं खुखारी स्किन खराब करके और वो कहता है आपको कि आपको हेयर डाई से एलर्जी है, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो 20 साल से बाल डाई कर रहा हूँ। और फिर डॉक्टर और आपकी लड़ाई होती रहती है। एकदम तो नहीं ना आपको रिएक्ट करेगा, तो ऐसे करेगा। या सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंसिटाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बताना लोगों को। आपका एक दफ़ा पहला जब एक्सपोजर हो जाए तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना हो, सिवियर किस्म का माइल्ड रिएक्शन हो, जो कि आप महसूस भी ना करें। और 10 to 13% लोगों के साथ यही होता है कि परफ्यूम्स का रिएक्शन इतना माइल्ड होता है कि दे डोंट इवन नो कि उनका रिएक्शन पता भी चलता है अनटिल अनलेस आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आना शुरू नहीं, कोई सिम्टम आना शुरू नहीं होता। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सब रिलेट भी कर सकते हो कि आप हमें कॉल ज़रूर करें और कॉल करके आपके कोई भी सवालात हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बच्चों को एलर्जी है, किसी चीज़ से है या आपको समझ नहीं आ रही, तो आप डॉक्टर साहब से मशवरा ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फूलों से भी एलर्जी होती है, वो तो बड़ी ऑब्वियस नहीं होती है कि आपने कहा। अच्छा, वो सारी चीज़ें जिनसे आपको स्मेल करके छींक आ जाती है, इसका मतलब ये कि आप एलर्जी क्यों उससे? तो हमारे आबो हवा में कुछ डिफरेंट किस्म के एलर्जेंस हैं। सो देयर आर सम इनहेल्ड, जो एनवायरनमेंट में होते हैं, जो आप सांस के जरिए ले लेते हैं। फिर जिसमें आपका पोलन है, जो कि इस्लामाबाद के लिए बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि जी आजकल पीक पे फैला हुआ है। जो पोलन वाले हैं वो रोज मैसेज करते हैं और बहुत तंग हो रही है क्योंकि उसकी जो सांस रुक जाता है उनका, उनको तो मास्क के बगैर बाहर निकलना नहीं चाहिए। नो, एंड बारिश जो है दैट्स बिग ब्लेसिंग फॉर देम। जैसी बारिश होती है तो ठीक है, सेटल डाउन हो जाता है, इट सेटल्स डाउन फॉर अ व्हाइल, शॉर्ट व्हाइल, उसके बाद फिर वो फट के दोबारा वापस आता है एंड देन पीपल आर मिजरेबल अगेन। इनहेल्ड एलर्जेंस आर स्लाइटली हार्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम, बिकॉज वो आपके हर जगह हैं। तो आप जितना मर्जी मास्क पहने, लोग डबल मास्क करते हैं, लोग वैसलीन लगा, दीज आर प्रॉपर रिकमेंडेड मेडिकल ट्रीटमेंट्स बाय द वे, कि आप अपना बीज वैक्स ऑइंटमेंट्स होती हैं, वैसलीन होती है, अगर आपके पास कोई फैंसी चीज नहीं है। वैसलीन कहाँ लगानी है? एग्जैक्टली। सो नॉस्ट्रिल्स, सो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आवर नॉस्ट्रिल्स जो है दैट्स वेरी सेंसिटिव टू दीज एलर्जेंस, और वहां से रिएक्शन शुरू होता है। तो वो एक्सपोज होती है, फिर वो बॉडी को बताती है, अलार्म बेल स्टार्ट गोइंग ऑफ, बॉडी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हिस्टामीन एंड हिस्टामीन स्टार्ट्स स्नीजिंग, आंखें बह रही हैं, सब बह रहा है, खारिश एवरीवेयर, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट्स किस फॉर्म में सिम्टम्स आते हैं? सो कॉमन सिम्टम्स, फ्रेग्रेंस वाली पहले बात करूंगी, उसमें तो स्किन इरिटेशन होती है। सो सम लाइक आई सेड आर वेरी माइल्ड, उसमें सिर्फ होगा थोड़ी सी रेडनेस होगी, सोशियस जैसे कहते हैं आप, और हो सकता है आपको पता भी ना चले, हो सकता है आप रिलेट ना कर पाए कि आपको लगे कुछ हुआ है, बट यू कांट डिसाइड कि इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द परफ्यूम और अ केमिकल और अ क्लीनिंग प्रोडक्ट, आप उसे कनेक्ट ना कर पाए डॉट्स। यूजुअली बार बार जिनको ये एलर्जीज होती हैं उनको डायग्नोज खुद ही हो जाता है, क्योंकि उनके साथ ये होता है कि वो पैटर्न देखते रहते हैं। और मैं अक्सर यही रिकमेंड करती हूँ कि जैसे खाने के अगर कोई एलर्जन है तो आप फूड डायरी रखें। आपको हो सकता है पहले 1-2 हफ्तों में ना पता चले आपको किस चीज़ से इरिटेशन हो रही है, आपके बावल को या गट को, लेकिन बार बार जब एक्सपोजर होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, टेस्ट भी होता है कोई? एब्सोल्युटली। सो देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, प्रिक टेस्ट, पैच टेस्ट एंड अ ब्लड टेस्ट, IgE ब्लड टेस्ट। प्रिक टेस्ट हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इस्लामाबाद वाले तो दे विल गाइड यू बेटर देन आई कैन गाइड यू बिकॉज़ आई एम न्यू हियर, तो वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सेंचुरीज इन आवर सिटी। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एब्सोल्युटली दिस सी इवन यू नो द प्लेस। तो ये जो नहीं भी गया वो उनको भी इसके बारे में पता है। आई हैव नेवर बीन देयर, आई हैव नेवर हैड द एक्सपोजर मायसेल्फ। कभी नहीं, लेकिन मुझे ये पता कि मेरे आधा खानदान मुख्तलिफ शहरों से आके वहां पे टेस्ट करा के मेडिसिन लेके जाता रहा है। एग्जैक्टली।
So prick tests are really good for certain allergens. They're very sensitive and specific. Inhaled allergens में they're very good. तो जैसे पोलन हो गया आपका, आपके आबो हवा में और भी बहुत सी चीज़ें होती है, मोल्ड होती है, ग्रास है, there are all kinds of really scary things out there sadly. लेकिन वो उसमें आपको बड़ा अच्छा बता देंगे, आपको इस चीज़ से एलर्जी है, severe है, moderate है वगैरह वगैरह। जो फूड एलर्जीज के बारे में वो इतने सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं होते। तो अक्सर पेशेंट्स आके कहेंगे जी उन्होंने हमें कहा हम प्रोटीन बंद कर दें। तुम कहती हो प्रोटीन आप कैसे बंद करेंगे? तो देन यू कांट ईट एग, यू कांट ईट योर मीट्स, यू कांट ईट फिश। तो आधे और आधी व्हाट अबाउट द हिडन प्रोटीन जो आधी चीज़ों में होती है, तो वो इसलिए आप उसके बारे में इतना परेशान ना हो क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक है। सही। यस, सो ये नहीं आप अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट ना कर दें कि नहीं वो एक टेस्ट हुआ था उसने कहा था आई एम प्रोटीन एलर्जिक तो बच्चे को अंडा नहीं खिलाना फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एग्जैक्टली। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज़ न्यूट्रिशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। और बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। प्रिक टेस्ट आपने बताया दूसरा। सो प्रिक टेस्ट इज सेंसिटिव लाइक दैट। देन द सेकंड वन व्हिच आई विल टॉक अबाउट इज द पैच टेस्ट। पैच टेस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस बिकॉज़ दिस इज अ डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ये डॉक्टर के जानने की बात है। आपके जानने की ये बात है कि इसमें कोई प्रिकिंग या नीडल्स इन्वॉल्व नहीं है। इसमें स्किन पे कुछ डिफरेंट चीजें NIH में यही होता है। तो आपको वो लगा देते हैं अंडर इक्लूजन, वो चीज लगा के आपको 48 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं और वो रिएक्ट जो करती है इसका मतलब उसके हिसाब से। और उसमें जो है दिस इज रियली यूजफुल। जो अगर आपको घर पे भी कुछ करने से अपने बाल डाई करने हैं, आपने मेहंदी हिना लगानी है, तो आप अपना एक छोटे से एरिया में लाइक प्रॉब्ली एक कॉइन के साइज का लाइक प्रॉब्ली या कॉइन के साइज का एरिया जो है उस पर आप टेस्ट करें और आप देखें 48 आवर्स में आपको रिएक्शन होता है कि नहीं होता। इट्स नॉट 100% फुल प्रूफ सैडली, सो यू माइट स्टिल रिएक्ट लेटर ऑन। वो तो हो सकता है, लेकिन अगर आपका खुदा ना करे बहुत सीवियर रिएक्शन होना है आपको शुरू में पता चल जाएगा। अच्छा, जो फ्रेग्रेंस की हम बात कर रहे थे, इसकी वजह क्या होती है? अल्कोहल वजह होती है उसमें, जो फ्रेग्रेंस का एलिमेंट है वो वजह होती है या कोई और वजह होती है? ओके, सो आई एम रियली ग्लैड, थैंक गॉड मैं पढ़ के आई हूँ। सो देयर आर 5000 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस, बिलीव इट और नॉट। मजे की बात है जब आपके शो में आती हूँ मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा होती है मुझे लगता है और हमारी लर्निंग सारी रिवीजन हो जाती है। सो देयर आर 5000 डिफरेंट एलिमेंट्स दैट यू कैन ब्लेम, दैट्स अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। और अच्छी बात है कि पढ़े लिखे मुल्कों ने हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। सो यूएसए में FDA, यूरोप में एक अलग कमीशन है, अमेरिका में, इंग्लैंड में अलग वगैरह वगैरह, उन्होंने आपकी हमारी लिस्ट कंपाइल कर दी है। सो यूजुअली देयर आर 3 जिसका हम टेस्ट करते हैं। फ्रेग्रेंस मिक्स 1, 2 एंड बेरू, बाल्सम ऑफ बेरू, उसका टेस्ट होता है। सो द पॉइंट बीइंग, जो ले पर्सन के लिए बताने की बात है कि हम ज्यादातर फ्रेग्रेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिलीव इट और नॉट। ठीक है। अब आप मेरे से अगला सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद में कहाँ कर सकते हैं, और मैं बड़ा फ्रैंटिकली गूगल कर रही थी ये बात एंड आई हैवंट फाउंड एन आंसर येट, सॉरी। नो वरीज। लेकिन आपने कहा जो मुख्तलिफ फ्रेग्रेंस है, ये मुमकिन है कि 2 परफ्यूम्स हैं, एक से एलर्जी एक से ना हो? एब्सोल्युटली। एंड आल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप, अगेन आई विल से दिस, आपका रिएक्शन इतना माइल्ड हो कि आपको इतना बॉदर ही ना करे, और ये भी हो सकता है कि आपका रिएक्शन इतना सीवियर हो बार बार अप्लाई करने से कि आपको बहुत ज्यादा बॉदर करे। यू हैव टू जस्ट डिसाइड फॉर योरसेल्फ। फिनाइल की गोलियां जो डाली जाती हैं, खानी तो नहीं, खानी नहीं है, वो अक्सर लोग डाल देते हैं ना, स्मेल ना आए वॉशरूम। और कपड़े, बिकॉज़ वी डिसइंफेक्ट आवर क्लोथ्स। आप देखिए हमारे यहाँ जो है, वी आर बाय सीजनल कंट्री ना, सर्दियों में वी हैव टू स्टोर आवर क्लोथ्स। सो व्हाट डू वी डू व्हेन वी स्टोर आवर क्लोथ्स? हम ठूस के उसमें फिनाइल डालते हैं। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप रियलाइज नहीं कर रहे होते, जब सीजन चेंज होता है आप सीजन को ब्लेम करते हैं। हालांकि वो जो आपने अलमारी से खोले कपड़े निकाले और फिनाइल की गोली तो खैर गायब हो चुकी है तकरीबन, लेकिन उसकी बाकियात बची हुई हैं। एंड देयर आर सो मेनी हार्श केमिकल्स इन दैट। यस। सो इसलिए वो, एंड इट्स नॉट इवन जस्ट फिनाइल, सो वी कांट ब्लेम जस्ट पूरा फिनाइल, बट आल्सो जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो वाइप्स हैं। So wipes are so popular nowadays. You'll relate to this because girls love wipes. It's easy, it's quick. You put it in your purse. वो जो makeup removal wipes है वो भी, there can be stuff in that. वो भी आपको एलर्जी कर सकता है। अच्छा, हम जैसे भी इंटरेस्टिंग शो से पहले बात कर रहे थे, जरूरी नहीं है फ्रेग्रेंट हो। So fragrances are added to certain chemicals उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो किसी शादी बड़ी बो हुए तो उसमें कुछ तो डालना है ना, तो why else would you buy it? चले उस बो से एलर्जी हो जाए, बंदा परफ्यूम से बचा बो से मार गया। Basically, इसलिए don't trust everything just because it doesn't, it's not fragrant। हम तो ऐसे मॉइस्चराइजर ढूंढ के लाते हैं जिसकी खुशबू ना हो, ताकि उसमें केमिकल कम है। केमिकल कम होने को तो बता रही हूँ, वो डबल होता है जी, एक हो तो दूसरे को उसकी खुशबू को मारने के लिए दूसरा ऐड करते हैं। वो भी है और उसको मारने के लिए केमिकल तो वो दो होते हैं उसके अंदर। तो यही होता है कि जब भी आप अगर सेंसिटिव है आप किसके, तो आप डॉक्टर से लिखवाएं जाके कि ऐसे कौन से। अच्छा, अब सारे डॉक्टर मुझे जूते मारेंगे इसके बाद, क्योंकि द प्रॉब्लम इज हमारे यहाँ बहुत सी चीजें रिपोर्ट नहीं होती हैं। द प्रॉब्लम इज दिस,
So everything is very properly labeled abroad. So it's very easy for me to tell you कि हाँ जी, this is what this has. ये XYZ chemical है, उसका पुट्ठा सीधा सा नाम होगा, phenyl, para, amino, diamine करके कुछ होगा, और मैं कहूँगी हाँ ये फलानी चीज़ के अंदर मौजूद है. Over here nothing's labeled properly, so you're a little bit stuck because of that. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, जीन्स में भी होता है ये कि हम कहते हैं जिसके अब्बू को है तो फिर ये इसको है, स्पेशली छीन के आने जिन लोगों को होती है, फ्लू बार बार होना फ्रीक्वेंटली, तो मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि वो एक्चुअली सारे बहन भाइयों को एक साथ हो रहा होता है. And also you can't fight your genes. दूसरी बात ये है कि आप उससे लड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो आपको बिल्कुल मिल रहा है. So exactly, you inherited that. So genetic predisposition is very common for most allergens. This is always the case. And not just allergens, ये वैसे भी स्किन की काफ़ी ailments में जीन्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है. अच्छा, एलर्जी हुई बच्चों को, इतनी बड़ी कॉमन है, हमें पता नहीं होता, हमें तो क्या डॉक्टर को भी समटाइम्स नहीं पता था, ठोक के एंटीबायोटिक. जी हाँ, so this is very wrong. Okay, if I ever say anything on this show ever, और ये मैं हर दफ़ा कहती हूँ, I'm sure, guys don't self-medicate and self-treat yourself. This is so wrong on so many levels. We are the only country, I promise you, up to date is a resource जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं अपने आप को अपनी रिसर्च के लिए. पाकिस्तान की एंटीबायोटिक गाइडलाइंस फॉर टाइफॉइड आर कम्प्लीटली डिफरेंट. तो वो आपको पूरा एक सफा देता है कि टाइफॉइड की ट्रीटमेंट फलाना है, और फिर वो एंड में कहता है बाय द वे नन ऑफ दिस इज एप्लीकेबल टू पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान क्लिक दिस. उसकी रीजन ये है कि वो जो सारी एंटीबायोटिक्स हैं उससे हम रेजिस्टेंट हो चुके हैं. वी हैव 99% रेजिस्टेंस अगेंस्ट अमोक्सिसिलिन, एंड इन मोस्ट कंट्रीज अमोक्सिसिलिन इज फर्स्ट लाइन मेडिसिन. तो एंटीबायोटिक सेल्फ मेडिकेशन हरगिज ना दें. हमारे यहाँ तो ये मसला डॉक्टर साहब कि सीधा थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक पे जा रहे हैं. एब्सोल्युटली 100% यस. ये प्लस मेडिकेशन पूरी कर नहीं रहे, उसे गलत तरीके से एनवायरनमेंट में बहा देते हैं, एनवायरनमेंट में ज़्यादा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं. अच्छा, बच्चों को ये कैसे पता चलता है कि अच्छा जो इस वक्त कफ या स्नीज जो भी हो रहा है उनको वो एलर्जी की वजह से हो रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है? क्या मालूम हो जाता है ये आराम से? तो इनफैक्ट आप घर पे भी पता लगा सकते हैं. इन्फेक्शंस विल मेक यू वेरी इल. इल का मुराद ये है कि आपका खाना पीना गोज डाउन, आपका बिहेवियर चेंजेस, यू हैव हाई ग्रेड फीवर, यू आर वेरी लेथार्जिक एंड टायर्ड. नाउ बच्चों में इशू ये होता है कि समटाइम्स दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ ऑब्वियसली. वो आपको बता नहीं पाते हैं कि भाई मुझे ये है, वो है, तकलीफ है, कुछ है, नहीं है. लेकिन आप विद टाइम विद एक्सपीरियंस ये समझ जाएंगे कि व्हेन टू सीक हेल्प. अच्छा जो गट फीलिंग होती है दैट सेव्स द डे. अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नॉर्मल से एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, एन एलर्जी प्रोन पर्सन विल बिहेव नॉर्मली, अदर देन द फैक्ट वो शायद थोड़ा गुस्से में हो क्योंकि वो छींक के पागल हो रहे हैं. इरिटेशन हो जाती है अच्छी खासी, इतना गुस्सा तक लेके सब कुछ मार दो. नहीं माना गलत बात है, हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे. लेकिन डॉक्टर साहबा बहुत से लोग जो तोहफे में परफ्यूम्स देते हैं या देते थे, उसमें क्या है, आप आगे तोहफे में दे दें, पूछ के देना. नहीं, सो द थिंग इज जो परफ्यूम्स आपको तोहफे मिलते हैं, देखिए बायस किसी चीज के बारे में ना हो, ट्राई करके देख लें, छोटा सा ट्राई करें अपने आप को नहलाने से पहले, जस्ट ट्राई इट ऑन अ लिटिल बिट ऑन योर रिस्ट. अगर आपको एलर्जी हो रही है तो वो आगे दे दें. ले देने वालों को माइंड नहीं करना चाहिए. देखिए अगर कोई परफ्यूम आगे दे रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसको या पसंद नहीं है या वो एलर्जिक है, तो वो आगे दे रहा है. सबका भला, जाया थोड़ी करनी है. एब्सोल्युटली, ये बात दुरुस्त हो गई. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने साथ हल भी बता दिया कि तोहफे जरूर दें, आगे देते रहें. आगे दे दें.